Morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter sources of energy, and today's topic is thermal power plant. Large amount of fossil fuels are burnt every day in power stations to heat up water to produce steam. थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काफ़ी लंबी अमाउंट में क्या होता है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, जल कर क्या कर सके, वाटर जो है उससे स्टीम को प्रोड्यूस कर सके। जो स्टीम फिर प्रोड्यूस होती है ये हेल्प की जाती है टरबाइन को मूव कराने में एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। सिंपल सी बात यह है कि उन्होंने यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है वाटर को रखा जाता है एंड कोल, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इनको बर्न किया जाता है। इनसे फिर जलकर क्या होता है जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो वाटर को गर्म करती है एंड वाटर के गर्म होने पे क्या होता है जो स्टीम है वो प्रोड्यूस होती है। स्टीम के प्रोड्यूस होने पर वो टरबाइन जो होती है वहाँ पे बगल में वहीं पे होती है, उसको मूव करती है और उसके मूव होने से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो ट्रांसमिशन का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस है ये ज़्यादा सही तरीका है कोल और पेट्रोलियम को पहुंचाने के लिए उन्हीं सेम डिस्टेंसेस तक जहाँ तक बिजली पहुँच रही है। इसीलिए थर्मल पावर प्लांट्स को कोल और ऑयल की फील्ड्स के नियर सेटअप किया जाता है ताकि वहाँ उनको ईजिली क्या मिल सके, उनको ईजिली वहाँ पर मतलब फॉसिल फ्यूल मिल सके जिससे वो जला के लोगों तक बिजली पहुँचा सकें। The term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए जो थर्मल पावर प्लांट है ये टर्म यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है फ्यूल को बर्न किया जाता है हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रो पावर प्लांट्स। अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाइट। अब हम नेक्स्ट अगर पावर प्लांट की बात करें तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले, जो ट्रेडिशनल सोर्स एनर्जी का, जिसमें क्या था हम दो एनर्जी को डिस्कस करेंगे, जो फ्लोइंग एनर्जी काइनेटिक वाटर की और जो पोटेंशियल एनर्जी है रुके हुए वाटर की। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो क्या करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉलिंग वाटर की उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। Since therefore there are very few waterfalls which could be used as a source of potential energy। सिर्फ कुछ ही ऐसे वाटरफॉल है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं मतलब इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स। ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो डैम से एसोसिएट करते हैं और डैम से वहाँ पे क्या होता है बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। इन द लास्ट सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स आर बिल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम लास्ट सेंचुरी की बात करें तो वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नंबर पर डैम्स का क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन हुआ था। एज वी कैन सी फ्रॉम फिगर 14.1 क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ मेड बाय हाइड्रो पावर प्लांट्स। और अगर आप 14.1 में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है एनर्जी का वो हाइड्रो पावर प्लांट्स की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके लंबी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक क्या करते हैं, ईजिली पहुंचाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर बाय कलेक्ट वाटर इन लार्ज रिजर्वायर। बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए यानी कि हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो डैम्स है ठीक है उनको हाई राइज डैम्स को बनाया जाता है, उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है ताकि जो वाटर है उससे ईजिली क्या हो सके, जो वाटर है वो इकट्ठा फ्लो हो सके एंड उसके साथ साथ कलेक्ट हो सके एंड बड़े बड़े रिजर्वायर में, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ईजिली प्रोड्यूस हो। द वाटर लेवल राइजेज एंड इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गैस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जब वाटर राइज करता है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है फ्लोइंग वाटर की ये किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। द वाटर फ्रॉम द हाइट लेवल इन द डैम इज कैरिड थ्रू पाइप्स टू द टरबाइन। और ये जो वाटर होता है ठीक है हाई लेवल में डैम में इसको पाइप्स के थ्रू टरबाइन तक ले जाया जाता है, वहाँ पर जाके ये टरबाइन पे पड़ता है। सिंस द वाटर इन द रिजर्वायर वुड बी फिल्ड ईच टाइम इट रेन्स पावर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वी कुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Construction of big dams have certain problems associated with it. The dams can be constructed by only in limited number of places, preferably in hilly terrains। ठीक है बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात बताई जा रही है कि जो वाटर को कलेक्ट किया जाता है ठीक है उसका उसे फ्लो कराया जाता है।
तो वहाँ पर क्या होता है उस टाइम पे, जब ये वाटर मूव करता है तो क्या होता है, टरबाइन में जाके पड़ता है, एंड टरबाइन जब मूव होगी तो उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, ये चलता रहता है। डैम्स को बनाने के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। ज़्यादातर ये जो डैम्स है उन्हीं एरियाज से बनते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, हिली टेरेंस होते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सेक्रीफाइस्ड बाय दिस सबमर्ज। और जब ये डैम्स बनाए जाते हैं तो आधे से ज़्यादा जो हैबिटेशन है एनिमल्स का हो, प्लांट्स का हो, या फिर एग्रीकल्चर लैंड हो, ये क्या हो जाती है, उसी में डूब जाती है। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड एंड सबमर्ज अंडर द वाटर इन डैम्स। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाता है, इन्हीं डैम्स के नीचे दब जाता है जब इनका कंस्ट्रक्शन होता है। द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज्ड रूट्स rots under anaerobic condition and give rise to large amount of methane which is also a greenhouse gas। ठीक है, और इनकी वजह से फिर क्या होता है, एक जो गैस है मीथेन वो प्रोड्यूस होती है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल। और इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है बेटा, जब डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो लोगों को उनके घर, जब घरों से हटाया जाता है तो उनको दोबारा रेजिडेंट्स वगैरह उनको नहीं दी जाती जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। Opposition of construction of Tiri Dam on the river Ganga and Sardar Sarovar project on the river Narmada are due to such problems। और आपने देखा होगा कि जैसे ये जो डैम्स होते हैं, टीरी डैम है या फिर सरदार सरोवर डैम है, जब भी इनका बिल्डअप किया जाता है तो उससे क्या होता है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि आपने एक आंदोलन होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो भी एक स्टार्ट हुआ था इसी के ऊपर। जो नर्मदा, जो रिवर थी नर्मदा वो बहती थी, ठीक है, और उसके ऊपर डैम जो बना था उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के जो घर थे वो छीन लिए गए थे, ठीक है, और उनको दोबारा वो जगह नहीं दी गई जहाँ पे वो क्या कर सके, दोबारा अपना घर बना सके। ओके, ठीक है बेटा। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स है, इनका यूज़ करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक पहुँचाया जाता है। अब अगर हाइड्रो पावर प्लांट्स की हम बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट ज़्यादा डैम्स वगैरह ही होते हैं, डैम्स में ही क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ पे बिजली का क्रिएशन होता है। लेकिन इसकी वजह से जो लोग वहाँ पर रहने वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको कई मतलब जो परेशानियाँ उनका सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उनको रिहेबिलिटेशन वाले मतलब सेंटर्स नहीं मिलते दोबारा, मतलब उनकी ज़मीन ले ली जाती है लेकिन उनको दोबारा हैबिटेट नहीं प्रोवाइड किए जाते। जो एनिमल्स है, काफ़ी सारे एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनको मतलब वो मर जाते हैं, ठीक है, मतलब जो इकोसिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। और थर्मल पावर प्लांट की वजह से बेटा क्या होता है कि जो आसपास के जो एरियाज है, फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, लोगों को ज़्यादातर मतलब जो बीमारियाँ हैं, ठीक है, वो लगने का खतरा होता है। ठीक है, जब भी देखो अगर कोई चीज़ जल रही है तो उससे पॉल्यूशन तो क्रिएट हो गई, एंड पॉल्यूशन के क्रिएट होने के साथ साथ क्या होगा, वो जो गैस है पूरे इन्वायरमेंट में जा रही है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको अस्थमा हो गया, ठीक है, या फिर जो सांस से मतलब कोई भी रिलेटेड जो डिजीज़ है उनसे सफ़र करना पड़ता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको ये जो दोनों एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट वाला है, जो दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट है, तो इसमें जो थर्मल पावर प्लांट वाला है वो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, और जो हाइड्रो पावर प्लांट वाला है ये हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है। दोनों ही तरीक़ों से, कन्वेंशनल से भी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से भी हम क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए प्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कोल हो गया या फिर पेट्रोलियम होगा, इनके पहुंचाना संभव नहीं होता है। ठीक है, और उससे इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा खतरा है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। जबकि दूसरी जगह हम देखें तो डैम्स इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, ठीक है बेटा, जहाँ पर कोई मतलब साधन नहीं है लोगों के पास, जैसे गाँव जो बहुत ही दुर्गम वाले गाँव, जो बहुत मतलब बैकवर्ड गाँव हैं, ठीक है, वहाँ तक बिजली पहुँच सके और लोग जो हैं वो अपना मतलब जो आज का जो टाइम है उसे मतलब सही से क्या कर सकें, स्पेंड कर सकें, मतलब आज की जो जिस हिसाब से लोगों के पास फैसिलिटीज़ है, तो उनके पास एटलीस्ट कुछ तो मतलब देख पाएँ, कुछ तो उसके बेसिस पे कुछ मतलब अपनी लाइफ को मतलब चला पाएँ। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हमने यही सब चीज़ें डिस्कस करनी थी। ठीक है, आगे का जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।